ये हाल क्यों हो गया? पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का इतनी ताकत झोंकी, सांसदों को उतारा, तमाम विधायक लगातार मैदान में लगे रहे, टिकट बंटवारे में भी बहुत गौर कर करके एक एक टिकट बांटे गए, फिर ये हाल क्यों हो गया? चित्रा जी, देखिए, सबसे पहले जो चैनल ने नतीजे दिखाए हैं हमारे पास थे, तो मैं जरूर चाहूंगा एक बार वेरीफाई किया जाए। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की आपने 747 सीटें दिखाई हैं, जो अपने आप में दर्शाता है कि हमने ऐसा नहीं है कि बहुत खराब किया है, क्योंकि जो निर्दलीय होते हैं अदर्स, वो 1156 है और बहुत से ऐसे जीते हुए प्रत्याशी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। मैं एक बात और कहूंगा, आपने एक कहा कि कोविड के समय में क्या ये कोविड की तैयारी के बारे में एक रुझान है, तो कोविड की तैयारी की अगर आप बात करेंगी तो अभी तो असेंबली चुनाव जो असम में हुए तो हमारी सरकार बनी, पुडुचेरी में हमारी सरकार बनी, आपने देखा पश्चिम बंगाल में हम 3 से 77 सीटों पे पहुंच गए, तो वो भी अगर कोविड से ही जोड़े तो ठीक रहेगा फिर तो कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी है। दूसरी बात, आपने कहा किसानों का आंदोलन, आज भी तथाकथित किसान, जिनको मैं तथाकथित किसान ही कहता हूं, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, क्या ये आंदोलन का समय है? क्या किसी भी पार्टी ने विपक्ष की ये कहा कि नहीं ये तथाकथित किसान अभी आंदोलन ना करे, कोविड का संकट है? नहीं, मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू, ये इनकी राजनीति है। और आप मुझे ये बताइए कि 2019 के लोकसभा के चुनाव, 2014 के लोकसभा के और 2 विधानसभा के चुनाव में आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने एक चुनाव छोड़ दीजिए तो उसके अलावा बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। हम दोबारा पूरी जान झोंकेंगे और इन नतीजों को आपने ये बताया नहीं कि ये नतीजे क्यों आए हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसको असेंबली चुनाव से नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि अभी उसमें तकरीबन साल भर का वक्त बाकी है। अनुराग भदौरिया, आप लोग बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन 2015 से अगर आप तुलना करेंगे तो 15 में आपकी जितनी सीटें थी उससे तो कहीं ज्यादा कम आ गई हैं। तो इतनी खुशी की वजह क्या है और कौन सी जनता की नब्ज आपने पकड़ ली जिसके बाद आप लोगों को ये नतीजे मिले? चित्रा जी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहता है ना कि वो 2015 में चले जाएं, 12 में चले जाएं, तो हम 12 से 17 के बीच में तो कंपेयर नहीं कर रहे। दरअसल में उत्तर प्रदेश के अंदर में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। नकारा नहीं है चित्रा जी, धूल चटा दी। एक तो था हराना, आप अयोध्या हार गए, काशी हार गए, मथुरा हार गए, आप प्रयागराज हार गए, चित्रकूट हार गए, लखनऊ हार गए, जिसपे आप दावा करते थे। अयोध्या पे आप राजनीति कर रहे थे, मथुरा पे आप राजनीति कर रहे थे, प्रयागराज पे राजनीति कर रहे थे, काशी पे आप राजनीति कर रहे थे, और काशी सिर्फ काशी नहीं हारे, उसके अगल बगल के जिले सारे हार गए। सोचो आप, उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने बता दिया है कि आप यहां रहने वाले नहीं है, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश के लिए कोई काम नहीं किया। और जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बता दूं कि चित्रा जी, जो आप रिजल्ट जो दे रहे हो, बिल्कुल आपके आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन अभी भी हम 300 सीट से आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 300 सीट, 100-200 नहीं, 300 सीट से आगे चल रहे हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हार अपने आप मान लेनी चाहिए, क्योंकि जनता के साथ इन्होंने काम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ 4 साल में क्या किया? समाजवादी पार्टी जब रोड पे हाथरस की बेटी के लिए न्याय के लिए रहती है तो उसपे लाठियां बरसाते हैं। जब हम यहाँ पे महंगाई के लिए रोड पे प्रदर्शन करते हैं तो जेलों में डालते हैं। जब यहाँ पे हम कहते हैं कि आप रोजगार नहीं दोगे लोगों को और यहाँ किसानों के लिए हम आंदोलन करते हैं तो आप जेलों में डालते रहे। आपने समस्या, जो असली समस्या थी उस पर तो आपने चर्चा की नहीं। और जो कोविड काल में लगातार यहाँ लोगों की मौतें होती रही, आप साल भर तक आपकी टीम क्या कर रही थी? मैं पूछता हूँ, आपकी जो सदस्यीय टीम आपने बनाई हुई है, 9 सदस्य टीम, क्या कर रही थी? आपने कोई भी काम ऐसा नहीं किया कि आपने यहाँ पे बेड की व्यवस्था की होती, ऑक्सीजन की व्यवस्था की होती या वेंटिलेटर की व्यवस्था की होती। आप सिर्फ राजनीति करते रहे, निगेटिव राजनीति करते रहे। अगर आपने जरा से भी पॉजिटिव राजनीति की होती और विकास का कार्य किया होता तो शायद उत्तर प्रदेश जनता आपके बारे में सोचती। उत्तर प्रदेश जनता समझ गई है कि झूठी जुमलेबाज पार्टी है, मार्केट इवेंट करना जानती है, इससे ज्यादा इनके पास कुछ है नहीं। अनुराग भदौरिया, निर्दलीय कहीं ज्यादा जीत कराए हैं आपके ऊपर, और ऐसा नहीं है कि क्लीन स्वीप कर लिया है समाजवादी पार्टी ने, जितनी बातें आप इस वक्त बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपने जो आरोप लगाया है, पर जल्दी से मैं गौरव का जवाब ले लेती हूँ, सुप्रिया, उसके बाद इसके बारे में बता दूं, निर्दलीय के बारे में बता दूं। जिस तरह से निर्दलीय लड़ते हैं, निर्दलीय देखिए, जिस पार्टी निर्दलीय इस निकाय जो क्षेत्रीय पंचायत चुनाव होते हैं हमेशा उसमें लड़ते हैं। जो समाजवादी में जिनको टिकट नहीं मिली वो जाके निर्दलीय लड़ गए, तो कुछ निर्दलीय जीतते हैं, लेकिन है वो समाजवादी के लोग। ये गजब है कि मतलब जो निर्दलीय है वो भी आपके हैं और समाजवादी पार्टी तो अपना जीती है। सब पर आप अपना दावा ठोक रहे हैं अभी। ठीक है, मैं लौटूंगी। गौरव, एक बार जल्दी से आप जवाब दीजिए, सुप्रिया उसके बाद में फौरन आपके पास आती हूँ। गौरव भाटिया, संकेत है क्या 2022 के लिए बहुत बड़ा, जिसको बीजेपी समझ नहीं पा रही है? जो ये तर्क रखते हैं उस तर्क को ही जरा हम लोग परखते हैं।
आप बताइए 2015 में अभी आपने खुद ही बताया चित्रा जी कि इनकी सीटें ज्यादा थी, कम हो गई। और 2017 के विधानसभा में क्या हुआ था? 2017 के विधानसभा में पंचर साइकिल का और हाथ का मिलन हुआ था। 2000 की विधानसभा में मैं बीच में नहीं बोला था चित्रा जी, शांत कराइए। एक एक करके, ठीक है चिड़ियाघर अनुराग, में एक बार थोड़ी उनकी ना बात हो जाए, उसके बाद आप चिड़ियाघर में है क्या? बोलिएगा। दोनों साथ में बोलेंगे तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा। एक बार उनकी बात हो जाए। की बात की तो मैं तो 2017 में समाजवादी हारी शांत तो करा दीजिए चित्रा जी, आप बीजेपी हार रही है तो शांत आप कराइए। सर आप तो बोलूंगा। 17 भी आ रहे थे, 19 भी आ रहे थे, फिर आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा अनुराग। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ा आराम से। निर्दलीय आप पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन गौरव जल्दी से जवाब दीजिए, सुप्रिया भी इंतजार कर रही हैं। बोलिए। हाँ बिल्कुल, मेरे दो बिंदु हैं। देखिए, दो, अगर पंचायत चुनाव से ये तय होना होता कि विधायक के चुनाव में क्या होगा, तो विधानसभा के चुनाव में तो इनका सुपड़ा साफ हो गया था। पंचर साइकिल और हाथ मिले थे, क्या हश्र हुआ था हम सब जानते हैं।